तो मेरे जहन में अभी जो हम न्यूज़ देख रहे हैं शहर कराची में रहते हुए कि जो बच्चों में HIV पॉजिटिव का जो केस है वो हैरान कुन्नी है कि जगह कम होने की वजह है या इसके पीछे कोई वजूहात या कोई साजिश है कि बच्चों के अंदर इस तरह की बीमारी फैलाई जा रही है। बाहर मलेशिया बैठ के इनकी मालिश करते हैं, जबकि एक बाकायदा तौर पे मेडिकली इनका हक मौजूद है, लेकिन उस वार्ड को बंद कर दिया गया था। वहाँ ताला लगा हुआ और आज भी वहाँ पे ताला लगा हुआ। कल परसों की बात है कि किस तरह केमाड़ी में जजीरे में मासूम बच्ची वाला वाक़या हो गया। एक तो उसके साथ ज्यादती कर उसके बाद तशद्दुद करके उसे मार दिया जाता है। ये मर्ज अब वो बच्चों को बेचारों को लाख तो हो चुका है, अब वो पूरी जिंदगी एक मेडिसिन था। तो अगर कराची में इस तरह की जब स्नैचिंग का वाक़या हो रहा होता है और अगर डकैत किसी को मार के चला जाए कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। और अगर शहरी ने मुजाहमत करते हुए उस डकैत को गोली दाग दी तो शहरी गया। एक बंदा जो पूरा दिन घर पर रहता है, नौकरी नहीं करता, तो घर में भी उसको वालिदैन किस तरह का उसके साथ या बहन भाई फैसल भाई आपकी बात ठीक है, उसके साथ बिहेव भी ठीक नहीं होता, रवैया भी ठीक नहीं होता, लेकिन ये तो उसका हल नहीं है ना। सिंध में रहते हुए इस तरह के कोई हमें एक्शन देखने को नहीं मिलता। अगर हम कलसूम के वाक़े की बात करें लांडी में, उसके जाके अभी कुछ दिन पहले हालांकि उसको कई दिन गुजर गए, उसके बाद जाके उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह उसमें वो तेज़ी नहीं दिखाई दी गई। तो आप ये हुकूमत की नाअहली नहीं समझते? हुकूमत सिंध तो नाअहल शुरू से ही है। दिग रोड की तरफ से गुजर रहे थे, सामने चौकी है पुलिस की और वहाँ उनके साथ वारदात हुई है। वारदात होने के बाद पुलिस वाले आए, कहते हैं आपके साथ ही वारदात हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल्ला हम्माद और आप देख रहे हैं अलखैर स्टूडियो। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो शहर कराची की सियासी और समाजी शख्सियत है। मेरी मुराद है फैसल अली बलोच साहब। फैसल भाई खुशामदीद। फैसल भाई सदर हैं मिली लेबर फेडरेशन के। फैसल भाई, आप मज़दूरों की लेबर की नुमाइंदगी करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सिंध में रहते हुए, कराची में रहते हुए जो मेहनत कश मज़दूर है, जो फैक्ट्रियों में कारखानों में जॉब करते हैं, मुलाजमत करते हैं, हुकूमत की जानिब से उनकी सेहत आमा के लिए क्या सहूलियात, क्या मराद के जो है तरतीब बनाई गई है? अहमद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि अलखैर स्टूडियो में आपने हमें मदऊ किया ताकि हम लेबर के उन मसाइल के हवाले से आपसे डिस्कस कर सकें। देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि हुकूमत की जानिब से इन्हें सेहत आमा में क्या मराद दी गई, क्या सहूलियात फ़राहम की गई, 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों को ये तमाम शोबे को मुंतकिल किया गया लेबर को, तो हम क्योंकि सिंध में रहते हैं तो हुकूमत सिंध ने इसे जो मराद फ़राहम करनी थी सेहत आमा के हवाले से, तो इनका एक इदारा है सिर्फ एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस। ये इदारा जो है इन्हें सेहत के हवाले से मराद फराहम करता है और उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो इनसे बाकायदा इनके आजिर से ली जाती है। एम्प्लॉयर वो इन्हें फ़राहम करता है। अच्छा, बदकिस्मती से यहाँ ये देखा गया कि जब कराची के अंदर जब इंडस्ट्रियल जोन सिर्फ 3 थे, उस ज़माने में 2 हॉस्पिटल्स यहाँ बनाए गए। उनमें से एक वलीका हॉस्पिटल और दूसरा लांडी के अंदर जो हॉस्पिटल मौजूद है, प्रोसेसिंग जोन के पास। जी, जो हॉस्पिटल है। लेकिन आज जो है जब के जोन 7 हो चुके हैं, ये ट्रेड जोन 7 हैं, हॉस्पिटल वही 2 के 2 हैं। तो इन 2 हॉस्पिटल्स के अंदर वो रश, वो तमाम सहूलियात इस वक्त नापईद हैं और जो इनकी डिस्पेंसरीज़ हैं वहाँ से भी कुछ भी फराहम इनको सहूलियात नहीं मिल रही। तो लिहाजा हमारा मुतालबा है कि हॉस्पिटल्स को भी बढ़ाया जाए और इन डिस्पेंसरी को भी बढ़ाया जाए। और जो है ये हॉस्पिटल्स ना काफ़ी हैं, यहाँ पे स्टाफ भी बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही फैसल भाई, जिस तरह आपने कहा ना कि जोन बढ़ चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स अभी भी वही 2 हैं। एक तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के पास जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है और दूसरा जो वलीका हॉस्पिटल है। उसकी आपने बात की तो मेरे जहन में अभी जो हम न्यूज़ देख रहे हैं शहर कराची में रहते हुए कि जो बच्चों में HIV पॉजिटिव का जो केस है वो हैरान कुन्नी है कि जगह कम होने की वजह है या इसके पीछे कोई वजूहात या कोई साजिश है कि बच्चों के अंदर इस तरह की बीमारी फैलाई जा रही है? देखें, मैं इस बात को करने से पहले आपकी तवज्जो एक और सिम्स में भी ले जाता हूँ और फिर आगे हम बढ़ते हैं। और ये बड़ा सेंसिटिव मामला है क्योंकि मैं सबसे पहले वो शख्स हूँ जो वहाँ पहुँचा और हमने इसको उजागर किया, इन केसेस को बताने की कोशिश की और इसके ऊपर एक मुहिम चलाई। फिर वहाँ पर जिस तरीके से सियासत शुरू हुई, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। जब हम वहाँ वलीका हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ पे एक नीचे जब आप दाखिल होते हैं अंदर तो एक वार्ड आपको नज़र आता है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फिजियोथेरेपी वार्ड। हर जो मज़दूर है, मेहनत कश है हमारा भाई, वो इतनी मेहनत करता है कि हर 6 महीने बाद उसे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है और ये लीगल फ्रेमवर्क में है कि उसे फिजियोथेरेपी की जाए उसकी, ताकि उसके जो जिस्मानी जो थकावट है वो ख़त्म हो सके। मैं आपकी बात में बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारे मजदूर तबके को इसका पता भी नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है। जी।
तो ये बेसिकली जो आजकल बाहर, मैं आसान लफ्ज़ों में कर देता हूँ, बाहर मालयशिया बैठ के इनकी मालिश करते हैं, जबकि एक बाकायदा तौर पे मेडिकली इनका हक तरीके के मौजूद तहत है। इनका हक मौजूद है, लेकिन उस वार्ड को बंद कर दिया गया था, वहाँ ताला लगा हुआ और आज भी वहाँ पे ताला लगा हुआ है। जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर एक बड़ा वार्ड है बच्चों के लिहाज से। अच्छा, बच्चों में एक चीज़ जो अमूमन गर्मी की या सर्दी की या मौसम जब मिक्स हो रहा होता है तो एक वबा होती है डायरिया के हवाले से, बच्चों को उल्टियाँ होती हैं, मोशंस होती हैं। तो ये उस तरह के पेशेंट बच्चे थे जो कि वलीका हॉस्पिटल लाए गए और उसका फौरी हल ये होता है कि उन्हें ड्रिप्स लगती हैं। इन्होंने तो पहले ये वावेला मचाया कि जनाब ये सिरिंज के ज़रिए फैला, क्योंकि कोर्ट में ये साबित कर सकते थे कि सिरिंज के ज़रिए फैल नहीं सकता, क्योंकि सिरिंज तो जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है और वो वन टाइम यूज़ होती है। तो इन्होंने इसका वावेला खुद जानबूझ के मचाया कि ये सिरिंज के ज़रिए फैला है, लेकिन जब हमने इसकी मज़ीद तहकीकात की तो ये ड्रिप्स के ज़रिए फैला। और किस तरह फैला कि ड्रिप्स की जो बॉटल आती है वो जो इनके पास मौजूद थी वो 400 या 500 ml की थी, और बड़ी वाली बॉटल्स, और बच्चे को लगती है 100 ml। अब जब वो 100 ml बच्चे को उन्होंने लगाई, एक बच्चे को, उसको अगर एड्स था तो उसके ब्लड के साथ वो नैनो सेकंड्स के अंदर, ने ड्रिप सेट भी नहीं चेंज की। नहीं ड्रिप सेट तो चेंज किए, लेकिन वो ड्रिप के अंदर शामिल हो गई। ड्रिप में वो ब्लड जब शामिल हो गया तो पता थोड़ी चलता है, मामूली सा ब्लड जो उसमें शामिल हो गया विद इन अ नैनो सेकंड्स ये शामिल हो जाता है, और फिर वो निकाल कर दूसरे को लगा दी गई, दूसरे से तीसरे को लगा दी गई, और फिर ये मुस्तकिल ये अमल चलता रहा। बच्चों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती रही। पिछले दिनों वज़ीर सेहत जो हमारे मेहनत हैं सईद गनी साहब, उन्होंने कहा जी 78 बच्चों में पाया गया, यानी मतलब गफलत तो आपकी थी, आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये हुआ, डिटाई के साथ कर रहे हैं, और इस्तीफ़ा आपने अभी तक नहीं दिया। आपने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ अगर मुझसे मुतालबा किया जा रहा है। हमने मुतालबा किया इस्तीफ़े का कि आप इस्तीफ़ा दें, और तो उन्होंने कहा अगर मुतालबा किया तो मैं दे देता हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। तो वो इस्तीफ़ा इनका बनता है क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, और छोटी मछलियों को पकड़ा गया, बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा गया। आज यह तादाद बच्चों की 120 के करीब पहुंच चुकी है, और मज़ीद ये बढ़ने का खदशा है। ये मर्ज़ अब वो बच्चों को बेचारों को लाक तो हो चुका है, अब वो पूरी ज़िंदगी एक मेडिसिन खाएं। बदकिस्मती है कि हमारी हुकूमत इस वक्त आँखें बंद करके और कबूतर की तरह बैठी है, तमाशा देख रही है, आँखें बंद हैं, और उसको नहीं पता कि मगरमच्छ और बिल्ली उस पर झपट लेंगे और उनके लिए भी नुकसान होगा। और मैं ये बता दूं कि हम इस वक्त ऐसी मोबिलाइजेशन शुरू करने जा रहे हैं कि इस एम्प्लॉय सिक्योरिटी को जो फंड्स मिलते हैं, जो कंट्रीब्यूशन मिलती है, हम उसका सब्स्टिट्यूट देंगे मेहनत कशों को, और ये इनका रुकवा देंगे। फैसल भाई, मासूम बच्चों की बात हुई तो एक और बात जो हमारे मुल्क में मासूम बच्चों के साथ जो ज़्यादती का, हम अगर कलसूम का वाक़या देखें, लांडी में जो हुआ, अच्छा पंजाब में जो मुंतहा का वाक़या पिछले महीने हुआ है, फिर अगर हम पिछले साल चले जाएं, सारिम का भी कल परसों की बात है कि किस तरह केमाड़ी में जजीरे में मासूम बच्ची वाला वाक़या हो गया। एक तो उसके साथ ज़्यादती कर, उसके बाद तशद्दुद करके उसे मार दिया जाता है। आप इसके पीछे की वजह क्या समझते हैं कि ये हादसा इस तरह अचानक इतनी तेज़ी क्यों पकड़ रहे हैं? देखिए, इसमें जो मैं समझता हूँ एज़ ए पाकिस्तान का शहरी, कराची का शहरी, और जो सिंध के अंदर ये जो मामलात हैं, ये तो वो मामलात आपके सामने आ रहे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, जिनका पता नहीं चल रहा, वो पता नहीं इससे कितने ज़्यादा होंगे। इन वाक़यात में जो हम ये समझते हैं कि ये 2-3 वजूहात हुए हैं। एक तो ये लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, नौकरियाँ मौजूद नहीं हैं, बेरारवी बढ़ चुकी है। एक बंदा जो पूरा दिन घर पर रहता है, नौकरी नहीं करता, तो घर में भी उसको वालिदैन किस तरह का उसके साथ या बहन भाई बिहेव करते हैं। बात ठीक है, उसके साथ बिहेव भी ठीक नहीं होता, रवैया भी ठीक नहीं होता, लेकिन ये तो उसका हल नहीं है ना। बिल्कुल, ये उसका हल नहीं है, लेकिन एक तरफ वो तो खुद गलत है ही है, वो तो गलत काम कर रहा है, उसकी सोच इस पोजीशंस पर जा रही है, वो इंतकाम ले रहा है बेसिकली अपने से भी और माशरे से भी। हमें उसका तो उसको रोकना है और इबरतनाक सज़ा देना है ताकि दूसरों को उससे इबरत मिल सके। दूसरा, हमें अपने माशरे को भी सुधारना है, इन बेरावर रवियों को रोकना है। आज मंशियात आप देखें, जगह जगह लोग मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप अगर बात कर रहे हैं तो पंजाब के अंदर मुंतहा का जो वाक़या है, वो मुजरिम पकड़ा गया, उसके साथ क्या हुआ आपके सामने, लेकिन सिंध के अंदर क्या हो रहा है? मैं यही बात आपको पूछने लगा था कि पंजाब में तो ठीक है, मुंतहा के साथ ये हुआ, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, और नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए हमारे मुल्क में, इस तरह मासूम बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। लेकिन पंजाब में अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो उसके बाद हम चंद दिनों बाद देखते हैं कि जी गोली चल गई और CTT ने कार्रवाई कर दी। लेकिन सिंध में रहते हुए इस तरह के कोई हमें एक्शन देखने को नहीं मिलता। अगर हम कलसूम के वाक़े की बात करें लांडी में, तो उसके जाके अभी कुछ दिन पहले, हालांकि उसको कई दिन गुजर गए, उसके बाद जाके उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह है, उसमें वो तेज़ी नहीं दिखाई दी गई।
तो आप ये हुकूमत की नाअहली नहीं समझते? हुकूमत देखिए, सिंध की? हुकूमत सिंध तो नाअहल शुरू से ही है, ये तो कोई बात ही नहीं है ना। मैं आप चाहे वज़ीर मेहनत को देख लें, नहीं देखिए वो चाहे तो, आप किसी और मिनिस्टर को देख लें, पूरी हुकूमत का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इनको गुड गवर्नेंस का तो पता ही नहीं है ना। बैड गवर्नेंस में भी ये बैड से बैड है, यानी इनकी मार्किंग माइनस के अंदर भी आप चले जाएं तो पता नहीं कितनी नीचे जाता है। ये देखें, वो तो चले बाकी सियासत है वो तो होती रहेगी, लेकिन ये तो मासूम बच्चियां हैं भाई, सिर्फ मासूम यही नहीं है ना, जिनको देख के दिल लरस जाते हैं कि यार ये मासूम इनके बच्चों का ही वाकया नहीं है। गैरत मर चुकी है इस हुकूमत की। जो मैं तो ये समझता हूँ इस वक्त के जहाँ ऐसा वाकया हो वहाँ खुद इलाका मकीन जो है ना, मुजरिम को पकड़ें और करार वाक़ई सज़ा दे दें। इस वक्त तो ये हालात है, क्योंकि लाकानूनियत खुद इस हुकूमत ने पैदा की है। कानून तो ये हुकूमत खुद नहीं पैदा करना चाह रही, ये खुद हुकूमत चाहती है कि आप लाकानूनियत की तरफ बढ़ें, सिविल वॉर्स शुरू हों, दंगा फसाद हो। आप ये देखें ना, ये तो सिर्फ बच्चियों का वाकया तो है ही है, एक इंतहाई दर्जे का। टैंकरों के नीचे, डंपर्स के नीचे आए दिन वारदातें। शारा फैसल जिस पर सबसे ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ इस वक्त वारदातें सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे ही है। मैं बाकी गलियों की बात नहीं कर रहा, जो मेन जहाँ पर आपने बाकायदा कैमरे लगाए चालान करने के लिए, वहाँ पर डकैती की वारदातें हो रही हैं, मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं, पैसे करेंसी छीनी जा रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मज़े की बात है कि इन कैमरों से चालान तो आ सकते हैं, हाँ, लेकिन शहरी की चोरी की हुई गाड़ी या बाइक नहीं मिल सकती, नहीं डिटेक्ट हो सकती। और अभी हालिया कुछ दिन पुरानी बात है, 4-5 रोज़ पुराने, हमारे एक दोस्त डिग रोड की तरफ से गुजर रहे थे, सामने चौकी है पुलिस की, और वहाँ उनके साथ वारदात हुई है। वारदात होने के बाद पुलिस वाले आए, कहते हैं आपके साथ ही वारदात हुई है। यानी जिसमें वारदात हो रही थी वो उस वक्त क्या कर रहे थे? जिसे तहफ़्फ़ुज़ देख रहे थे, वो खुद छुपे हुए थे। यानी उन्हें मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे हैं। तो मैं मासूम बच्चियाँ जो अपने घरों के अंदर से बाहर चीज़ लेने निकलती हैं, बहला फुसला कर दूसरा शख्स उनको ले जाता है, या उठा कर ले जाता है, या अगवा करके ले जाता है। अगवा की वारदातें इस वक्त बढ़ चुकी हैं। किन मकासद के लिए इन बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, अब हमें बहुत अलर्ट होना होगा। ये माशरा इस वक्त आपने लाकानूनियत की तरफ इसको बिखेर दिया है, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब बिल्कुल ख़राब हो जाए तो ऐसी हुकूमतों को रहने का हक है ही नहीं। इस वक्त तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर गवर्नर राज होना चाहिए। मैं कोई इस वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग पे बात नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त अंदर से गुस्सा है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कि ये हुकूमत बैठ के तमाशा देख रही है। करप्शन होता है, वज़ीर साहब कहते हैं हाँ जी करप्शन बिल्कुल मेरे इदारे में हुआ है, मैं अब क्या कर सकता हूँ। हम अगर वो जहाज़ लिए तो औरंगज़ेब साहिबा जो है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं हाँ जी लिए, क्या कर लेंगे डल्ले के साथ, डल्ले के साथ। ये पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो, आपका जो है बलूचिस्तान हो, बलूचिस्तान हर जगह इस वक्त जो है हमें इस तरह हो गया। मैं अभी आपको एक बड़ी मज़ेदार सी बात बताऊं, मुझे कुछ बोलते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा इसको। शहर कराची से मैं लाहौर गया था अभी। जब लाहौर में मैं दाखिल हुआ हूँ तो पुलिस ऊपर आती है और आकर जो है आपका शनाख्ती कार्ड चेक करती है, उसको डिटेक्ट करती है कि क्या है। फर्स्ट टाइम, यानी मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ, कभी ऐसा ज़िंदगी में नहीं हुआ। मेरा शनाख्ती कार्ड लिया गया, मुझसे पूछा गया आप फैसल अली बलोच हैं, बलोच पर जोर दिया गया, और उसके बाद उन्होंने अगला सवाल किया आप काम क्या करते हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसा शनाख्ती कार्ड लिया जाता है, उसको स्कैन किया जाता है, बस ख़त्म। लेकिन अब के सिर्फ बलोच लिखने पर, यानी मेरे नाम के साथ बलोच होने पर मेरी इतनी इंक्वायरी की गई। क्यों की गई? क्या सारे बलोच क्रिमिनल्स हैं? क्या सारे बलोच गलत हैं? भाई जो गलत हैं वो एक पैसिफिक 10% होंगे। हम सब उनके खिलाफ हैं, उनकी मजम्मत करते हैं, तकफीरियत के खिलाफ हैं, वो खवारिज हैं, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप नफ़रतों को इतना बढ़ावा दे दें कि आप एक कौमियतों में नफरतें डाल दें। देखेंगे पाकिस्तान जितना पंजाबियों का है, उतना पठानों का है, उतना बलोचों का, ये पाकिस्तान हम सबका है, सबका पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान हम सबका है। लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है ना, यहाँ पर एक नफ़रतों को फैलाया जा रहा है। आपने अभी बात की थी ना कि जिस इस तरह के वाक़यात हो तो इलाका मकीनों को चाहिए कि इनको पकड़े और उसके बाद कानून को आपने जिस तरह कहा कि अपने हाथ में ले जाए, तो हम इस चीज़ की बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे, करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये जो दूसरा वाक़या शहर कराची में बढ़ते हुआ, हम अगर कराची में जाते हैं और किसी दूसरे शहर में और अपना मोबाइल अगर जेब से निकालते हैं और वो देखते हैं तो कहते हैं यार ये मोबाइल, मैंने पिछले दिनों अपने मोबाइल की अनबॉक्सिंग की वीडियो लगाई तो उसमें मेरे एक दोस्त ने पंजाब से मुझे कमेंट किया कि अल्लाह आपको ये चलाने की और आपकी मोबाइल की हिफाजत फरमाए, आपकी जान की हिफाजत फरमाए। तो अगर कराची में इस तरह की जब स्नैचिंग का वाक़या हो रहा होता है और अगर डकैत किसी को मार के चला जाए तो कुछ भी नहीं है। और अगर शहरी ने मुज़ाहमत करते हुए उस डकैत को गोली दाग दी तो शहरी गया और 5-5 10-10 साल केस उसने भुगतने और अगर जरगा हो गया तो लाखों रुपए देने। वो नल्ला बेरोजगार डकैत जो कुछ भी नहीं होता आके पिस्टल दिखा के मोबाइल लेके जा रहा होता है, फिर उसके जो लवाइकीन है वो कहते हैं कि इसने 10 लाख रुपए की चेन पहनी थी, 5 लाख की घड़ी पहनी थी, और उस बेरोजगार नल्ले को वो लाखों करोड़ रुपए की वो बता देते हैं। बात वही है ना कि कानून जो मैंने बात की हम हाथ में ले गए, मसले का ये भी हल नहीं है। लेकिन जब इंसान गुस्से में और जज्बात में होता है
तो वो यही कहेगा ना यार, जब लाकानूनियत तो आपने खुद फैला रखी है तो कानून हम अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन जब वो कानून हाथ में लेता है तो ये तमाम चीज़ें उसको भुगतनी पड़ती हैं। तो लिहाजा इस वक्त इसका हल क्या है? इसका हल देखें, सियासी, समाजी, इखलाकी, कानूनी, इन चारों पैराए को सामने रखते हुए हमें इस सिंध धरती को अब बचाना होगा। इस सिंध धरती को लाकानूनियत से आज़ाद कराना होगा। सिंध मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा, कराची मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कमज़ोर करते जा रहे हैं, कौमियत के नाम पे एक दूसरे को बांटते जा रहे हैं। देखें, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमात बनाई, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। उनमें सबसे अच्छा काम था जमात, और जो उन्होंने जमात बनाई वो जमात उम्मत बन गई। आज उस उम्मत को इन्होंने फ़िरक़ों में तकसीम कर दिया। अब फिर हम एक ही अगर मिनहज को कायम किए हुए हैं तो एक ही मिनहज में भी हम कई कई तंजीमों में बढ़ गए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें एक होना होगा, एक उम्मत बनना होगा, वापस उसी जमात की तरफ बढ़ना होगा जो अल्लाह के रसूल ने कायम की थी, और हमें अपने अंदर से तफरुक़ात को ख़त्म करना होगा। हम मुश्तरकात पर एक हो जाएं, हम में आपस में जो एक चीज़ें उन पर एक हों। जब हम एक होंगे ना तो यकीन मानिए ये लाक़ानूनियत फैलाने वाले, ये इस्तेसाल करने वाले, ये तमाम तबक़ात जो हमारे पे जुल्म कर रहे हैं, और ये ज़्यादा नहीं 2% है, एलिट क्लास, हम इनके ख़िलाफ़ वो सीसा पिलाई दीवार हैं कि इनके हर गलत काम को हम सही करने की कोशिश भी करेंगे। और दूसरा, जब हम एक हो जाएंगे तो क्या ये इक़्तिदार में बैठेंगे? ये 2% अपने घरों में होंगे, इक़्तिदार भी आप 98%। आपने देख लिया कोकरोच जनता पार्टी ने, जी देखें ना क्या किया उन्होंने, इस्तीफ़ा दे दिया आज उसने वज़ीर तालीम ने। लेकिन फैसल में मैं आपकी बात से ना डिनाई करूँगा, वो इसलिए कि जिस तरह आपने कहा ना कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। हम कानून को हरगिज़ हाथ में नहीं ले सकते, बल्कि जो इदारे हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले इदारे हैं, हम उनको फोर्स करेंगे कि आप हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप हाथ में ले लें, मैंने कहा जब इंसान का अंदर से जज्बात भड़क जाते तो ये सोचता है, ये सोचते हैं, हाँ, ये सोचता है, वो ये सोचता है कि कानून को हम हाथ में ले लें, जब ये लोग लाकानूनियत फैला रहे हैं। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम एक हों, और जब हम एक हो जाएंगे तो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि लाकानूनियत करना बंद कर देंगे, कानून का ही बोलबाला होगा। इस्लामी निज़ाम जो आप बात करते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कोड़े मार देना और जो है संसार कर देना, हाथ काट देना, ये बड़ी ख़तरनाक सज़ा है। अरे एक दो दफ़ा अमल तो करके देखें, सारे सीधे हो जाएंगे, इंसान के बच्चे बन जाएंगे, सारे सीधे हो जाएंगे। चलो इस पर भी नहीं करते। अभी आपने एक वाक़या कुछ अरसा कबल आपने सुना होगा, बखर के अंदर कुछ भाई पकड़े गए जो इंसानी गोश्त खाते थे, मुर्दों को निकाल के खा जाते थे बकर में। उसके ऊपर बाकायदा एक मुहिम चली, चीज़ें हुई, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी, कुछ फिल्में बनी, और वो एविडेंस पर और उसके अंदर कोर्ट में पेश की गई। उससे पहले तो खबर से मुर्दे निकाल के खाने पे कोई सज़ा ही नहीं थी, ऐसे ही, ठीक है ना। उन्होंने बाकायदा सज़ा दी उन्हें 7 साल की। अब उनके 7 साल मुकम्मल हो रहे हैं, फिर वहशी बाहर आ रहे हैं। इन वहशियों को जब ये आएंगे मज़ीद वहशत फैलाएंगे ना, तो क़ानून के अंदर ऐसे लोगों के लिए बाकायदा तौर पे ताज़ीरात होनी चाहिए, पाकिस्तान का क़ानून, और उसको दीन इस्लाम से हमआहंग करना चाहिए। और दीन को आहिस्ता 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 जब आप सब अपने ऊपर लागू कर लेंगे, यकीन माने एक अमन व अमान का, इस्लाम का मतलब ही अमन है, अमन का दर्ज है, अमन ही है, और हम अमन वाले लोग बन जाएंगे। ये पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है मक्का और मदीना जैसे शहरों में तब्दील हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। मदीना सानी हम इसको कहते हैं, लेकिन अमली तौर पे हम इसको नहीं बना रहे। अमली तौर पे आज भी यसरब है, लेकिन इसको मदीनतुन नबी बनाने के लिए हमें सरकार के फरमादात, उनकी अहादीस, उनके इखलाक, उनके मामलात, उनके दीन को समझकर उस पर अमल करना। वैसे ही फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। यकीनन ये जो पाकिस्तान है, ये हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर बनाया है, और ये जो इस जनरेशन ने इसको संभालना है, इसकी हिफाजत करनी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अगर आपको अलखैर स्टूडियो की ये पॉडकास्ट पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।